हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं हूं रजत तंवर और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद रजत तंवर पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक स्पेशल सीरीज लेके आए हैं। आपको पता है कि एसएससी सीजीएल का एग्जाम जुलाई में होने वाला है, ठीक है। और इस एग्जाम के लिए हम अब इंग्लिश की जो हमारी वोकैबुलरी सेक्शन है उसको हम टारगेट करेंगे, ठीक है। तो वोकैब की हम रेगुलर क्लासेस लेके आएंगे इसी चैनल के ऊपर, जो हर रोज आपको शाम को मिलेगी, ठीक है। डेली शाम को 6 से 7 बजे के बीच में आपको एक क्लास मिल जाया करेगी जिसके अंदर हम वोकैब की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलते हैं आज के सबसे पहले हमने स्टार्ट किया है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वो है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कहीं ना कहीं एसएससी सीजन में पूछे गए हैं। और ये हमने जो कंपाइलेशन तैयार किया है ये 1999 से स्टार्ट किया है, जब से एसएससी सीजीएल अपना एग्जाम ले रहा है तब से अब तक जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे गए हैं या फिर उनमें एक मेन बात और होती है, कई बार क्वेश्चन ऑप्शन से उठा लिया जाता है कि अब की बार कोई क्वेश्चन आया उसके ऑप्शन में कोई वर्ड आया, नेक्स्ट टाइम उसी वर्ड को क्वेश्चन बना दिया जाए, ठीक है। तो आपके लिए क्वेश्चन ही नहीं, उसके चारों ऑप्शन भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है ए सिचुएशन दैट स्टॉप्स एन एक्टिविटी फ्रॉम प्रोग्रेसिंग, यानी कि एक ऐसी सिचुएशन जो किसी एक्टिविटी को प्रोग्रेस करने से रोके। देखिए, चार ऑप्शन दिए गए हैं हमारे पास। ऑप्शन ए है बाईपास, ऑप्शन बी है ब्रेच, ऑप्शन सी है बोटलनेक, ऑप्शन डी है बोटलनेक। देखो, बाईपास क्या होता है? मान लो हमारे पास ये कोई सड़क है, ठीक है, और यहाँ पे कोई सिटी पड़ती है, ठीक है। तो एक रोड ऐसे निकाल दिया जाता है क्रॉस करके इस सिटी को, ठीक है, कि सिटी के ट्रैफिक से लोग बच सकें, उसको हम क्या बोलते हैं? बाईपास। ब्रेच, ब्रेच का मतलब क्या होता है? टू ब्रेक, है ना। टू ब्रेक, ब्रेच का मतलब होता है। ऑप्शन सी है बोटल नेक, ऑप्शन डी है बोटल हेड। बोटल हेड कोई वर्ड ऐसा है नहीं, बोटल हेड मीन्स बोटल का ऊपर वाला। बोटल नेक मीन्स टू टाइट द, जो बोटल है, बोटल की नेक हमारी जो होती है, ठीक है, इसके ऊपर अगर हम इसके कप को टाइट कर दे, इसका मतलब उसमें से कुछ भी बाहर नहीं आ सकता। तो इसको बोटल नेक जो वर्ड है इसको यूज किया जाता है कैसे? ए सिचुएशन दैट स्टॉप्स एन एक्टिविटी फ्रॉम प्रोग्रेसिंग। सेकंड क्वेश्चन हमारा, केयरफुल एंड थोरो इंक्वायरी, यानी कि एक ऐसी इंक्वायरी जो पूरी डिटेल हो और केयरफुल तरीके से की गई हो। तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है इन्वेस्टिगेशन, ऑप्शन बी है इंटरव्यू, ऑप्शन सी है एग्जामिनेशन, ऑप्शन डी है एक्सप्लोरेशन। एग्जामिनेशन के अंदर हम केयरफुल और थोरो इंक्वायरी के बारे में नहीं कह सकते। एग्जामिनेशन जस्ट ये है कि हम उसके बारे में कुछ बताते हैं। इंटरव्यू एक अलग वर्ड हो गया है। एक्सप्लोरेशन मीन्स किसी चीज को खोल के बताना ना। एक्सप्लोर मीन्स उसके बारे में डिटेल से जानकारी लेना। इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट है इंक्वायरी से रिलेटेड, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इन्वेस्टिगेशन। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, साइंस ऑफ द रेसेस ऑफ द मैनकाइंड। ये वर्ड बहुत बार पूछा जा चुका है और हर बार किसी न किसी सेट में क्वेश्चन आ ही जाता है किसी न किसी रूप में, ठीक है। तो एक ऐसी साइंस जो मैनकाइंड की रेसेस के बारे में जानकारी देने लेने में मदद करती है। ऑप्शन ए है हमारा जीनियोलॉजी, ऑप्शन बी है एथनोलॉजी, ऑप्शन सी है एपिस्टेमोलॉजी, ऑप्शन डी है सोशियोलॉजी। देखो, सोशियोलॉजी हो गया सोशल, सोसाइटी से रिलेटेड, यानी कि सोसाइटी के अंदर कैसे रहना है, लोगों के साथ कैसे मेल भाव बनाना है, उसको हम सोशियोलॉजी कहेंगे। जीनियोलॉजी यानी जेनेटिक्स की बात करती है ये, ठीक है। एथनोलॉजी, एथनोलॉजी एक ऐसा वर्ड है जो हमें बताता है, जो रेसेस ऑफ मैनकाइंड की साइंस है कि कैसे कैसे इवोल्व हुआ है इंसान, उसको हम कहते हैं एथनोलॉजी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, द पर्सन हु लव्स एंटरटेनिंग गेस्ट, है ना। एक ऐसा इंसान जो गेस्ट को एंटरटेन करने में खुश रहता है, उसको हम क्या कहते हैं? ठीक है। देखिए, ऑप्शन ए है हमारा ग्रीगेरियस, ऑप्शन बी है एपिक्योर, ऑप्शन सी है हॉस्पिटेबल, ऑप्शन डी है गैरुलस। देखो, गैरुलस कौन होता है? ए पर्सन हु स्पीक्स वेरी मच, ए पर्सन हु स्पीक्स वेरी मच, ठीक है ना। या फिर हम बोल सकते हैं टू मच, उसको हम बोलते हैं गैरुलस। हॉस्पिटेबल क्या होता है? जो किसी का ये बोलते हैं ना, हम आओ भगत करने में बहुत ज्यादा वो होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं हॉस्पिटेबल। एपिक्योर, एपिक्योर कहीं ना कहीं जो हम ये बोलते हैं कि दिस पर्सन इज नोन फॉर हिज फूड हैबिट्स, जिसकी खाने की परख अच्छी हो, ठीक है। ग्रीगेरियस एक ऐसा इंसान हो जो सबसे मिलके रहता है ना। ए पर्सन हु मीट्स एंड लव्स टू मीट ए लॉट ऑफ पर्संस, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हम गेस्ट की बात करें तो हमारे पास आ जाता है हॉस्पिटलिटी और उसी का एक वर्ड है हॉस्पिटेबल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द पर्सन हु इज रिवेंजफुल। अब देखो, रिवेंज का मतलब क्या है?
रिवेंज का मतलब है किसी से बदला लेना। रिवेंज का मतलब क्या है? किसी से बदला लेना। और बदला लेना मतलब द पर्सन इज लाइक कि वो किसी से लड़ना चाहता है ना? ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन ए है हार्बिंगर। हार्बिंगर का मतलब होता है साइन, है ना? किसी चीज का कोई निशान हो या ये हम बोल सकते हैं किसी तरफ कोई इशारा करता हो। ठीक है। हेराल्ड, हेराल्ड का मतलब होता है घोषणा करना। ठीक है। हेराल्ड का मतलब क्या है? घोषणा करना। ठीक है। ऑप्शन सी है हमारे पास कॉनवॉय। कॉनवॉय होता है एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। कॉनवॉय क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जैसे हमने बताया है कि जो हमारा जम्मू कश्मीर में एक बार कॉन्वॉय के ऊपर एक अटैक हो गया था, टेररिस्ट अटैक। ठीक है। तो ये वर्ड तब के बाद में बहुत ज्यादा फेमस हो गया कॉन्वॉय। विंडिक्टिव, विंडिक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो बताता है कि द पर्सन इज रिवेंजफुल, यानी कि द पर्सन इज कहीं ना कहीं लड़ाकू है, वो लोगों से बदला ले लेता है अगर उसके साथ किसी ने कुछ बुरा किया तो। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। वन डिजायरस ऑफ गेटिंग मनी। ठीक है। एक पर्सन ऐसा जो बहुत ज्यादा मनी पाना चाहता है, वन डिजायरस ऑफ गेटिंग मनी। तो ऑप्शन ए है हमारा एवेरेसियस, ऑप्शन बी है हमारा वोरासियस, ऑप्शन सी है हमारा गैरुलस और ऑप्शन डी है ग्रीडी। ठीक है। तो गैरुलस मैंने थोड़ी देर पहले बताया, ए पर्सन हु स्पीक्स टू मच, दैट इज गैरुलस। नेक्स्ट आता है हमारा वोरासियस। ठीक है। और एक आता है हमारा एवेरिसियस। ठीक है। ग्रीडी, ग्रीडी एक पर्सन होता है जो पैसे का लालची होता है। ठीक है। उसको हम ग्रीडी बोलते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा एवेरिसियस। क्या होगा इसका आंसर? एवेरिसियस। वोरासियस वो होता है जो बात करने में बहुत ज्यादा तेज होता है, जो इंसान बहुत ज्यादा बात करता है, दैट इज वोरासियस। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, द पर्सन हु इज इंटरेस्टिंग इन फाइटिंग। ठीक है। एक ऐसा ही क्वेश्चन हमने पहले देखा है। ठीक है। जो हमने क्या देखा था? विंडिक्टिव, जो इंसान बदला ले लेता है ना, द पर्सन हु इज रिवेंजफुल। ऐसा ही एक क्वेश्चन है ये, द पर्सन हु इज इंटरेस्टिंग इन फाइटिंग। यानी कि जो फाइटिंग में इंटरेस्टेड होता है बहुत ज्यादा, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए हमारा ऑस्मोपोलिशन, ऑप्शन बी हमारा रस्टिक, ऑप्शन सी हमारा बेलिकोज, ऑप्शन डी है हमारा एलियन। देखो एलियन तो बहुत अलग ही वर्ड हो गया है, यानी पर्सन हु बिलोंग्स टू सम अदर एरिया। एरिया भी कह सकते हैं, और इसको हम ये भी कह सकते हैं पर्सन हु बिलोंग्स टू सम अदर प्लेनेट। ठीक है। दूसरे ग्रह से आए हुए तो उनको हम एलियन मान के चलते, बाकी किसी ने देखा नहीं है एलियन कैसे होते हैं, बट मिथ है कि हाँ एलियंस होते हैं। एक हमारा वर्ड है कोस्मोपोलिशन। कोस्मोपोलिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कोस्मोपोलिशन भी बहुत बार एग्जाम के अंदर आया हुआ है। तो कोस्मोपोलिशन का मतलब होता है ए पर्सन हु लव्स टू बी इन द सोसाइटी, है ना? जो पूरे संसार को ही अपना घर मान के चलता हो, पूरे जहां जाता हो वहां के लोगों के साथ मिलजुल के रहता हो। रस्टिक, रस्टिक एक तरह से ऐसे इंसान को बोला जा सकता है जिसका बिहेवियर बाकी लोगों से अलग हो, है ना? कि यानी कि जनरली कुछ बिहेवियर होता है लोगों का एक पर्टिकुलर एरिया में कि लोग शांत स्वभाव के हैं, बट वहां पे कोई ऐसा इंसान आ जाए जो जिसका बिहेवियर उन सबसे अलग हो, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? रस्टिक बोल देते हैं। हाँ, बैलिकूज एक ऐसा इंसान है जो लड़ाकू होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? लड़ाकू, द पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन फाइटिंग। ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ए ड्वेलिंग प्लेस ऑफ एन अंडरग्राउंड एनिमल। एक ऐसी जगह जो जो ऐसे एनिमल्स के द्वारा बनाई जाती है रहने के लिए, जो धरती के अंदर खोद के बनाते हैं। ठीक है। ड्वेलिंग प्लेस, जहाँ पे वो रहते हैं, ऐसे जानवर जो अंडरग्राउंड रहते हैं। तो ऐसे कौन कौन से जानवर जानवर होते हैं? जैसे रैबिट होता है ना? माउस होता है। ठीक है। इनके अलावा भी बहुत सारे जानवर हैं जो नीचे, जैसे ये जमीन है, जमीन के अंदर नीचे खोद के, ठीक है, फिर बनाते हैं और वहां पे रहते हैं। तो ऑप्शन ए है हमारा लॉन्ड्री। लॉन्ड्री होती है एक ऐसी जगह जहाँ पे लोग कपड़े धुलने के लिए, ड्राई क्लीनिंग के लिए भेजते हैं। दूसरा है सिमेट्री। सिमेट्री यानी कि जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता है ना, कब्र जिसको हम बोल देते हैं। ठीक है। ऑप्शन सी है हमारा ओर्चार्ड। ओर्चार्ड का मतलब क्या होता है? बाग या बगीचा होता है जहाँ पे है ना फल या फूलों के पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, वहां ओर्चार्ड बोलते हैं। ऑप्शन डी है हमारा बुरो। तो बुरो वो वर्ड होता है जिसको हम बोल सकते हैं ए प्लेस फॉर ए ड्वेलिंग प्लेस ऑफ एन अंडरग्राउंड एनिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ए पर्सन हु इज इंडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन।
एक ऐसा इंसान जिसको ना तो प्लेज़र से कोई फ़र्क पड़ता हो, ना पेन से। यानी कि इन सब चीज़ों से वो बहुत अलग आ गया है, ठीक है? इन सब चीज़ों से बहुत अलग हो गया है, ठीक है? तो इसके ऑप्शन गलत हो गए हैं। ऑप्शन में जो ऑप्शन सी है, उसके अंदर हम लिख लेंगे स्केप्टिक और ऑप्शन डी के अंदर हम लिख लेंगे स्टोइक। ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए हैं। तो ऑप्शन ए हमारा पेट्रोइट। पेट्रोइट कौन होता है देखो, पेट्रोइट होता है एक ऐसा इंसान जो अपने देश से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और अपने देश के लिए है ना मरने मारने के लिए तैयार होता है ना? तो उसको हम बोलते हैं पेट्रोइट। एक होता है एपोस्टेट। एपोस्टेट वो इंसान होता है जिसने ना सब अपने रिलीजन वगैरह को त्याग दिया हो, जो किसी रिलीजन में विश्वास नहीं करता हो, ठीक है? उसको हम बोलते हैं एपोस्टेट। एक आता है स्केप्टिक। स्केप्टिक वो इंसान होता है जो दूसरों के ऊपर डाउटफुल रहता है। क्या होता है? जो दूसरों के ऊपर डाउटफुल रहता है कि ये इंसान मेरे लिए ठीक है या नहीं है। और ऑप्शन डी आता है स्टोइक, द पर्सन हु इज इंडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन। स्टोइक एक ऐसा इंसान होता है जिसको ना तो सुख से कोई फर्क पड़ता है, ना ही दुख से उसको कोई फर्क पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा आता है द एक्ट ऑफ किलिंग वन सेल्फ बाई कटिंग ओपन वन स्टमक विथ ए स्वॉर्ड और टू अवॉइड लूजिंग ओनर। यानी कि एक ऐसा है द एक्ट ऑफ किलिंग वन सेल्फ, यानी अपने आप को मार लेता है वो इंसान बाई कटिंग ओपन वन स्टमच, अपने ही पेट को काट के, विद ए स्वॉर्ड टू अवॉइड लूजिंग ओनर, ठीक है? किसी स्वॉर्ड से, किसी चाकू से वो अपने ही पेट को काट लेता है ताकि उसका जो मान सम्मान है, जो उसका ओनर है, वो ना खोए। तो ऑप्शन ए है हमारे पास हेराकीरी, ऑप्शन बी है सती, ऑप्शन सी है असैसिनेशन या ऑप्शन डी है सेल्फ इमोलेशन। देखो असैसिनेशन, असैसिनेशन एक ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग होता है कि जब किसी किंगशिप के लिए किसी राजा को मरवा दिया जाए ना, किंगशिप के लिए किसी राजा को मरवा दिया जाए या फिर पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए किसी को मरवा दिया जाए, है ना? पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए किसी को मरवा दिया जाए तो उस सिचुएशन में हम बोलते हैं कि असैसिनेशन हुआ है, ठीक है? ऑप्शन बी है सती। सती यानी कि जब कोई पहले जमाने में होता था कि जब कोई बंदा मर जाता था, जब कोई मैन मर जाता था, उसकी वाइफ भी उसी के साथ सती हो जाती थी, यानी कि वो भी उसी चिता में जल जाती थी, उसको हम बोलते थे सती। सेल्फ इमोलेशन का मतलब है कि इंसान खुद को जला के मार देता है, ठीक है? वो है सेल्फ इमोलेशन। हेराकिरी, हेराकिरी एक नया वर्ड है हमारे लिए, तो इस वर्ड को आप ध्यान रखेंगे। हेराकिरी एक जापानीज वर्ड है, ठीक है? जापान में इसका सबसे पहले ओरिजिन देखा गया था। तो हेरा, हेरा का मतलब होता है स्टमक और किरी का मतलब होता है कटिंग, कटिंग बाई नाइफ, यानी कि जब कोई इंसान अपने ही पेट को, अपने स्टमक को किसी स्वॉर्ड के द्वारा, किसी चाकू के द्वारा काट लेता है ताकि वो ओनर अपना ना खोए, अपना सम्मान ना खोए, तो हम वर्ड कर यूज करते हैं हेरागिरी, ठीक है? तो ये आज हमने 10 क्वेश्चन किए हैं। आने वाली क्लास में हम 20 क्वेश्चन रखेंगे, ठीक है? और हर रोज एक क्लास लेके आएंगे ताकि फटाफट हम ऑलमोस्ट 500 आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दे, वन वर्ड एंटोनियम दे, वन वर्ड और 500 एंटोनियम दे और 500 हम सिनोनियम आपको दें, जिससे आपके पास एक वोकैब हो जाएगी 1500 वर्ड्स की। और उन 1500 वर्ड्स के अंदर कहीं ना कहीं 3 ऑप्शन ऐसे रहते हैं जो आपने पहले नहीं देखे हैं, ठीक है? तो आपके पास ऑलमोस्ट 4000 वर्ड्स की वोकैब हम एग्जाम से पहले आपको दे देंगे और ऐसी ही क्लास आपके लिए हर रोज आती रहेंगी। जरूरत पड़ी तो एक दिन में एक से ज्यादा क्लासेस भी अपलोड की जाएंगी, ठीक है? आप अपने कमेंट इस वीडियो के अंदर जरूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और अपनी राय भी दीजिएगा कि आपको और किस तरह का मटेरियल चाहिए। एसएससी सीजीएल का एग्जाम जो 11 जुलाई से स्टार्ट होने जा रहा है 2023 का, ठीक है? 11 जुलाई 2023 से जो एग्जाम शुरू होने जा रहा है सीजीएल का, उसके लिए आप अपनी राय भी दीजिए, कमेंट करिए कैसा लगा आपको ये वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। तो इस क्लास में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।